स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लॉ स्कूल। सेक्शन 70 तक हमने देख लिया था। सेक्शन 71 देखते हैं। लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस। जैसे कि आपने कोई एक ऑफेंस, बड़ा एक ऑफेंस किया है, किसी का मर्डर किया है, लेकिन आप उस मर्डर को करने में छोटे छोटे कई अपराध, कई सेवरल ऑफेंसेस करते हैं, बहुत सारे ऑफेंसेस उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो आपको उन छोटे छोटे जो ऑफेंसेस है उनकी पनिशमेंट नहीं मिलती, आपको जो आपने मर्डर किया है उसकी पनिशमेंट मिलेगी, क्योंकि आपको यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई हो जाता है, डबल जियो पार्टी का, कि एक ही अपराध में आपको 2 बार पनिशमेंट नहीं दी जा सकती, क्योंकि आपने उन जितने भी छोटे छोटे कार्य, उसका रिजल्ट ही तो मर्डर ही है ना, कि भले से आपने उसके लिए कुछ भी करा और उसका रिजल्ट क्या आया कि उस पर्सन की मर्डर हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर जो छोटे छोटे जो ऑफेंसेस किए उसके लिए आपको पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, क्योंकि वह एक ही, जितना जो ऑफेंस हुआ है वो पूरे एक ही पार्ट है। ऐसा नहीं कि आपने, हाँ, पर आप दूसरे पर्सन के साथ कोई ऑफेंस कर रहे तो उसके लिए अलग पनिशमेंट दी जा सकती, लेकिन ऐसा नहीं कि आप उसी ऑफेंस को करने के लिए छोटे छोटे पार्ट में कुछ दूसरे अपराध कर रहे हैं तो आपको पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। जैसे कि ए ने क्या करा, जेड को 50 टाइम्स यहाँ पर उसने स्टिक से मारा, सिर पर उसके मारा या उसे ऐसा मारा, तो उसके कारण क्या हो गई, यहाँ पर उसने मारने की सजा क्या की, किसी को स्टिक से मारना, तो ये यहाँ पर हर्ट, यहाँ पर आपने यूं कि वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट हुआ जेड को, तो उसकी भी सजा मिलनी चाहिए। नहीं, यहाँ पर उसका रिजल्ट क्या हुआ, आपने उसको इतना मारा कि उसके कारण उसकी डेथ हो गई है, तो यहाँ पर आपको उसके लिए क्या पनिशमेंट दी जाएगी, डेथ की पनिशमेंट दी जाएगी। और ऐसा नहीं कि आपको हर एक लकड़ी की, आपने हर एक बार मारा उसको तो हर एक बार की अलग अलग पनिशमेंट दे सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि हर एक बार की पनिशमेंट देना पॉसिबल नहीं है। तो आपका जो रिजल्ट निकला, उससे क्या रिजल्ट निकला कि उस पर्सन की डेथ हो गई, तो यहाँ पर क्या होगा, उसे डेथ की पनिशमेंट दी जाएगी। या आपने उसको मारा और वो घायल हो गया, तो यहाँ पर उसको हर एक बार का, कि पहली बार मारा तो इतना हर्ट हुआ, फिर दूसरी बार मारा तो इतना हर्ट हुआ, तीसरी बार मारा नहीं, यहाँ पर अगर उसे ग्रीवियस हर्ट हुआ है उसके कारण तो उसे ग्रीवियस हर्ट की पनिशमेंट मिल जाएगी, या उसे सिर्फ सिंपल हर्ट हुआ है उसके कारण, कि सिर्फ वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट हुआ है उसके कारण, तो उसे उसकी पनिशमेंट मिल जाएगी। उस कार्य को करने में आपने जो छोटे छोटे काम करे हैं, उस हर एक कार्य की आपको पनिशमेंट यहाँ पर नहीं दे सकते, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं कि हर एक के लिए कि पहली बार लकड़ी मारी तो ऐसा, या पहली बार ऐसा कुछ करा तो ऐसा, नहीं। यहाँ पर पूरा एक कार्य तो पूरा एक ही प्रणाली में, पूरी एक उसमें चल रहा है, एक लाइन में चल रहा है कि नहीं ये काम करा वो काम करा, लेकिन वहां पर क्या हुआ, आप जेड को मार रहे हैं, लेकिन वहां पर एक दूसरा पर्सन एम आ गया और उसने क्या करा, उसने आपको रोकने की कोशिश करी, वहां पर आपने उसी जो रोड थे उससे उसे भी मार दिया, तो वहां पर आपको उसकी पनिशमेंट अलग से मिलेगी। ऐसा नहीं कि यह भी तो एक ही काम, यहाँ कार्य आपका अलग हो गया, आप किसको मार रहे थे, वहां पर जेड को मार रहे थे, तो जो आपका कार्य डिफरेंस हुआ है वो दूसरी लाइन में चले गया, दूसरे पर्सन को मारने के लिए चले गया, तो वहां पर आपको 2 क्राइम की पनिशमेंट मिलेगी, 2 ऑफेंसेस की पनिशमेंट मिलेगी। वहां डबल जियो पार्टी से आपको प्रोटेक्शन नहीं दी जा सकती। डबल जियो पार्टी को लैटिन में क्या कहते हैं, नेमो डिबेट बिस बैक्सीरी। डबल जियो पार्टी का आपको सबको मीनिंग पता होगा कि डबल जियो पार्टी होता क्या है, कि एक ही ऑफेंस के लिए आपको 2 बार पनिश नहीं किया जा सकता। मतलब आपने 2 लोगों का मर्डर करा तो आपको 2 बार यूं थोड़ी बोल सकते कि एक बार पहले इसे फांसी पे चढ़ा दो, फिर दूसरी बार वापस से उतार के वापस से चढ़ा, नहीं, ऐसा नहीं। तो डबल जियो पार्टी का यही कि उसे उससे प्रोटेक्शन मिल जाती है, ठीक है, यही चीज कहता है सेक्शन 71। आगे सेक्शन 71 क्या कहता है कि अगर वो एक ही कार्य में, एक ही उसमें चला गया, लाइनअप में एक ही गया, तो वहां पर पनिशमेंट अलग नहीं हो सकती, वहां पर पनिशमेंट अलग होगी, लेकिन उसका कार्य जैसे ही अलग हुआ वहां पर पनिशमेंट अलग हो जाएगी। सेक्शन 71 यही कहना चाहता है। 72 कहता है पनिशमेंट ऑफ पर्सन गिल्टी ऑफ वन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस, द जजमेंट स्टेटिंग दैट इट इज डाउटफुल ऑफ विच। यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ मिनिमम पनिशमेंट का रूल अप्लाई हो जाता है सेक्शन 72 में। सेक्शन 72 क्या कहता है
कि एक पर्सन जो सेवरल ऑफेंसेस के लिए गिल्टी है, मतलब वो अलग अलग छोटे छोटे कार्यों के लिए या कोई से भी बड़े अपराध के लिए अलग अलग के लिए गिल्टी है, लेकिन वहां पर जजमेंट में डाउटफुल है या उसको पनिशमेंट देने में डाउट है कि किस चीज के लिए प्रॉपर प्रूफ नहीं है उनके पास कि इसने ये वाला अपराध करा, या प्रॉपर प्रूफ नहीं आए कि ये वाला अपराध इसी ने करा था या नहीं करा था, तो वहां पर जो ऑफेंस के लिए सबसे मिनिमम सबसे कम पनिशमेंट है वह पनिशमेंट उसको दी जाएगी, जो सबसे लोएस्ट पनिशमेंट है वही दी जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पर ये गलती हो सकती है, वहां डाउटफुल है, चीज क्या है वहां पर डाउटफुल है कि किस ऑफेंस के बीच ऑफ दिस ऑफेंस ही इज गिल्टी, वहां पर किस ऑफेंस के लिए वो गिल्टी है। अगर ज्यादा पनिशमेंट दे दी और वो कम के लिए था तो उसके साथ नाइंसाफी हो जाएगी, यहाँ से पे उसके साथ गलत हो सकता है। तो यहाँ पर इसलिए सेक्शन 72 में डॉक्ट्रिन ऑफ मिनिमम पनिशमेंट को लाया गया है, जो सबसे लोएस्ट होगी उसमें, कि जितने भी क्राइम जितने भी ऑफेंस करे हैं, जितने भी ऑफेंसेस के लिए वह गिल्टी हुआ है, उसमें जो भी मिनिमम पनिशमेंट है वह उसको दी जाएगी। यहाँ पर यह कोशिश की जाती है कि किसी भी पर्सन के साथ वहां गलत नहीं हो, सेवरल ऑफेंसेस के लिए गिल्टी हो और जब डाउटफुल हो कि किसके लिए है, ये दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है कि वह सेवरल ऑफेंसेस के लिए है और गिल्टी है, तब यहाँ पर मिनिमम पनिशमेंट का रूल अप्लाई होता है। आपको सारे सेक्शन से ऐसे की इंग्रेडिएंट याद रहेंगे तो आपको सेक्शन याद रहेंगे कि इस सेक्शन में इतना था, आपको पूरी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे कि प्रीवियस के कैसे थे, हमने की इंग्रेडिएंट 71 के कि वहां पर वो चीज आ गई कि लिमिट क्या थी, लिमिट ऑफ पनिशमेंट की इतने जो लाइन अप होना चाहिए, जो भी एक भी ऑफेंस है वो पूरे लाइन अप होना चाहिए। सेक्शन 71 ये कहता था ना कि पूरे लाइन अप होना चाहिए और सारी चीजें इंक्लूड होना चाहिए एक दूसरे से। वैसे ही क्या होगा 72 क्या कहेगा कि यहाँ पर मिनिमम पनिशमेंट का रूल, लोएस्ट पनिशमेंट का रूल अप्लाई होगा, वह गिल्टी होगा सेवरल ऑफेंसेस से और डाउटफुल होगी चीज। तो ये 3 पॉइंट याद रखेंगे तो सेक्शन 72 याद रहेगी। आगे सेक्शन 71 एंड 72 समझ में। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।